नमस्कार। आज हमारे साथ है हरिकेश्वर राम जी और साथ मांझी जी भी हैं जो कि अधिवक्ता है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं चुनावी गुप्त चंदा जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं और जिसके पिछले कई दिनों से चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से एसबीआई से चुनावी चंदा का जो ब्यौरा मांगा था उसको पिछले दिनों एसबीआई ने दे चुके हैं, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उसमें किन लोगों को कितना चंदा दिया गया। आज तक जो कुछ हुआ उसके बारे में हमने बताया, अब क्या होगा उसके बारे में विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं हरिकेश्वर राम जी। तो सर, बताया जाए तो अब तक तो चुनावी चंदा की बातचीत चल रही थी, फिर फटकार लगाया गया सुप्रीम कोर्ट से एसबीआई को। देखो, दरअसल एसबीआई ने जो रिपोर्ट दिया है जी जो वेबसाइट पर है, जी तो उसमें सिर्फ दो चीज पता चलता है। पहला तो पता चलता है कि किसने बॉन्ड खरीदा, ठीक है, और किसने बॉन्ड को भजाया, ये पता चल रहा है। जी तो किस पार्टी के जिम्मे कितना पैसा गया और किस कंपनी ने कितना, ये पता चल रहा है। लेकिन किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, बॉन्ड का जो खरीदार जो है, जो खरीदा, खरीदने के बाद किस पार्टी को दिया, ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो उसमें चूंकि नंबर था, तो जो बॉन्ड का नंबर था, अगर बॉन्ड का नंबर देते भंजाने वाला का और मान लिया कि खरीदने वाला का, दोनों बॉन्ड मिल जाता तो लोग पता कर लेते हैं कि भाई ये फलाना जो बॉन्ड 1 करोड़ का हुआ, ये मान लिया कि मित्तल कंपनी ने दिया तो ये बीजेपी को दिया। तब न बीजेपी को देखता है कि भाई बीजेपी को दिया तो बीजेपी ने को क्या लाभ दिया। तो ऐसे तो पता ही नहीं चल रहा है कि भाई आप इतना दिया और इतना लिया, यही हो रहा है। और फलाना ने दिया, ये नहीं हो रहा कि फलाना ने लिया, ये अगर पता चल जाता तो हो जाता। तो चूंकि नंबर नहीं आया तो इसी पर आज सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हुआ और हमको लगता है कि उसने फिर एसबीआई को लगा कि आपने ये इस तथ्य क्यों दिया, भाई आपने कोर्ट का जो है नंबर है उसका नंबर आपने क्यों नहीं बताया। नंबर बताने के बाद ही ना पता चलता कि किसको मान लीजिए पैसा किसका पैसा किसके खाते में गया। सर, आप बताइए सर, जिस तरह से एसबीआई जिस तरह से डाटा दे रही है, ये क्यों ऐसा कर रही है? एक बेर क्लियर काहे नहीं कर रही है? तो सुप्रीम कोर्ट में आज लिस्टेड था जी और उस बॉस को हमने सुना। हाँ तो जो डाटा दिया गया है हाँ उससे ये पता चल रहा है कि कंपनियों को बेचा गया। जिन कंपनियों को बेचा गया उन कंपनियों का एड्रेस और उनकी क्या स्थिति है, और सबसे बड़ी बात ये कि जो उद्योग घराने हैं, चाहे वो टाटा ग्रुप के हो, अदानी ग्रुप के हो, चाहे मुकेश अंबानी के ग्रुप के हो, इन लोगों का किसी का नाम से इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं। तो ये जो कंपनियां हैं, इनका मालिक कौन, वो किससे जुड़ा हुआ, इसको नहीं पता चल रहा है। इसकी जानकारी आवश्यक है, ये बहस में कहा गया, उठाया गया। तो आज जो है सोलिसिटर स्पष्ट डिनाई कर गया कि हम एसबीआई का वकील नहीं है, और कहा कि हम उनका पैरवी नहीं कर रहे हैं, हम उनको नहीं कर रहे हैं। तो इतना करना ही हम नहीं है। तब हुआ कि तब तो कहा कि हुजूर आप नोटिस दिया जाए दोनों को, चेयरमैन को और एमडी को, हम तो उसका नहीं है। सर, अब तो आज जो हुआ है वो दोनों को नोटिस दिया गया और कहा गया है कि 18 तारीख को 5 बजे तक ये डाटा पूरा एसईसी में उपलब्ध कराया जाएगा चुनाव आयोग को, और वो अपना एसईसी पर लोड करेगा। अच्छा सर, हाँ, देखा जाए तो जो रूलिंग पार्टियां हैं जो सरकार में है, चाहे पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे बिहार के राजद हो, केंद्र की भाजपा सरकार हो,
या फिर कांग्रेस की हो, जो रूलिंग पार्टियां हैं उसमें ज़्यादा चंदा मिला है, इसके पीछे क्या कारण है या इसकी जांच होनी चाहिए सर? ये स्वाभाविक है कि जो सत्ता में है अगर उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, जब सत्ता में रहा मिल रहा है, तो सत्ता सड़ते ही उसको नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए उसको पैसा मिल रहा है। अन्यथा कोई कारण नहीं है कि अगर बड़ा बड़ा उत्साही अगर उद्योगपति होता तो उन पार्टियों को भी चांदा देता जिनका कोई कहीं कोई सरकार नहीं है। लेकिन अब देखिएगा इसका सरकार ने वो कहीं कोई पैसा नहीं मिला है। पैसा जहाँ जिसका सरकार है, आज जो ताकतवर है उसी को मिला है। जैसे मान लीजिए कि सबसे ज्यादा बीजेपी को मिला है, क्योंकि बीजेपी केंद्र में सरकार है और दूसरे बहुत सारे स्टेट में भी सरकार है। कांग्रेस को मिला है, ये टीएमसी को मिला है, आप पार्टी को मिला है और द्रमुक को मिला है। तो इस तरह से जो अच्छा सबसे एक ही पार्टी को मैंने देखा, हम सुन रहे थे कि ये जो यहाँ के जो तेलुगु देशम पार्टी है वो सत्ता में भी नहीं है, फिर उसको भी चंदा मिला है। इसलिए शायद मिला होगा कि वो चूंकि एलाइज है एनडीए का और एनडीए में रह के वहां काम कराने में कुछ कामयाब हो पर भी उसका कर रहा होगा। तो वो कहने का मतलब है कि जिससे गिव एंड टेक पॉलिसी के तहत ही मान लीजिए किसी योजना को आगे लाया गया है, एक हाथ से दो और दूसरे हाथ से लो। यही चीज प्रदर्शित होगा, यही चीज सामने आएगा, सारा रिकॉर्ड जो आ जाएगा तो मालूम होगा। अभी तो आ रहा है कहीं ईटी का छापा पड़ा और नेक्स्ट डे वो जाके पैसा बड़ी बॉन्ड खरीदा, आ जाके बीजेपी को दे दिया। फिर मान लीजिए कि कहीं टेंडर डाले हुए है तो मान लीजिए कि 4,000 करोड़ दे दिया, वहां 10,000 करोड़ का टेंडर जो है वो ले लिया। मतलब इस तरह का आ रहा है। अभी मान लीजिए फाइनल हम नहीं देखे हैं, लेकिन इस तरह से बात आ रही है। तो कहने का मतलब कि जैसे ही पता चल जाएगा कि किस नंबर का कौन भंजाया, किस नंबर का इलेक्टोरल बॉन्ड किस पार्टी ने भंजाया, जब ये पता चलेगा तब पता चलेगा कि इनको क्या क्या लाभ उस पार्टी ने दिया, सत्ताधारी दल ने इसको लाभ दिया या नहीं दिया, ऐसे ही मान लेके पैसा दिया। तो ऐसे तो कोई इतना ज्यादा राशि कोई देगा नहीं। या तो ईडी का छापा पड़ा है वो डर से बचने के लिए दिया है, या इनकम टैक्स का छापा पड़ा है वो बचने के लिए दिया है, या कोई बड़ा काम कराना हो सरकार से तब मानने के दिया है। तो इससे स्पष्ट है कि इससे बड़ा भ्रष्टाचार दुनिया में अब नहीं है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना यही वक्तव्य समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।